जहां पर मैं चाहती हूं कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ऐसे आश्रम नहीं होने चाहिए। हम बच्चे इतने कामयाब हो कि अपने माँ बाप की सेवा खुद करें। मेरे छोटे भाई MS जादूगर, आज से 20-25 साल पहले जब मैं छोटी सी थी तब हम गांव में ऐसे आयोजन देखते थे। जोड़ का किनारा, पास में शानदार मंदिर, सारे चाचे ताऊ चाची ताई बहन भाई सब खड़े होकर के हम ऐसे ऐसे आयोजनों का आनंद लेते थे। आज मोबाइल की दुनिया में ऐसे आयोजन देखने को बहुत कम मिलते हैं। लाइव ऐसे आयोजन देखने का अवसर अगर आपको कोई दे रहा है तो वो बहुत बड़ा, मैं कहूंगी कि अभिनेता है, जो आपको ऐसी कलाओं के माध्यम से, अपने संघर्ष के माध्यम से अपने टाइम को अपने समाज के अंदर बो करके, ताकि मेरे समाज के अंदर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में ना हो, मानसिक स्थिति खराब ना हो, ऐसे ऐसे आयोजन हमारे दिमाग की हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को अच्छे रखते हैं। जो MS जादूगर भाई गांव गांव में जाकर के ये काम कर रहे हैं, उसके लिए, उनके लिए मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि मेरा जुड़ाव, मैं गांव की बेटी हूं, गांव की मिट्टी से निकली हूं, यहीं से मैंने अपना संघर्ष शुरू किया। 12 साल की उम्र में पिता का खोना, अपने कंधे पर हल उठा करके खेत में काम करना, बीमार माँ को चारपाई पे देखना, सारे छोटे बहन भाई खेत में रात को पानी लगाना, हर संघर्ष को बड़े बखूबी ग्राउंड लेवल से जानती हूँ। किस तरीके से हल चलता है, किस तरीके से मेरे ताऊ किसान के पसीना आता है, किस तरीके से एक किसान संघर्ष करता है, कितनी मेहनत से 6 महीने में वो फसल पकती है, उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है एक चूल्हा चलाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ स्टेज के माध्यम से, मेरे जितने युवा भाई बैठे हैं, बहुत सारे युवा पढ़ लिख करके हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे युवा खेल के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तबका भी देखती हूं मैं कि मेरा युवा अगर थोड़ा सा कहीं असफल हो जाता तो वो नशे की तरफ चला जाता है। आज जब ग्राउंड लेवल पे जाती हूँ, मेरा समाज से बड़ा जुड़ाव है। चाची ताइयों में बैठना, अपने युवा भाइयों से बात करना, चाचे ताऊओं से बात करना, क्योंकि मैं उस समाज से निकली हूँ, उस दर्द को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि कितना एक गरीबी में जीवन, एक इतने खर्चे और आज की महंगाई, आज के हालातों में बच्चों को पढ़ाना, आगे लेके जाना, 24 घंटे काम करके बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं मेरे युवाओं को एक बात कहना चाहूंगी कि आज मेरे हरियाणा के अंदर जब मैं गांव गांव में जाती हूँ तो युवाओं के अंदर मैं नशे की हालात बहुत ज्यादा खराब देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरा युवा नशे की गिरफ्त में है और मेरा मकसद है, ये मैंने अपनी मिसाल पूरे हरियाणा के अंदर काफी दिनों से, 15 साल से मैं अपने समाज के अंदर कार्यक्रम कर रही हूँ। और मैं एक ही बात चाहती हूँ मेरे युवा भाइयों से, मेरी जितनी युवा बहन खड़ी है आपसे, कि आप हमारे हिंदुस्तान की असली धरोहर हो, आप हमारे देश की असली प्रॉपर्टी हो। अगर युवा मजबूत नहीं हुआ, क्योंकि ये हरियाणा, ये किसानों की धरती है, ये जवानों की धरती है, ये पहलवानों की धरती है। मैं चाहती हूँ मेरे देश का युवा अगर नशा ही करना है तो संघर्ष का कीजिए, मेहनत का कीजिए। आप मेरे जीवन से देख सकते हैं, मैं भी 12 साल में मेरा पिता गुजरने के बाद ऐसे हालातों से लड़ी हूँ, ऐसी चुनौतियों से लड़ी हूँ कि एक टाइम घर पे खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। और जब समाज के अंदर आज से 20 साल पहले बेटी घर से निकलती थी तो बहुत सारे ताने होते थे, बहुत सारी चुनौतियां होती थी। मेरा पास में ही गाँव है, जब मैं बाहर निकलती थी कोई बस की सुविधा नहीं थी। और आप विश्वास नहीं करोगे, आज तो शायद गांव में 15-20 भैंस किसी किसी के मिलेंगी, तब घर में किसी का घर होता था 10-12 डांगर तो सबके मिलते थे। हमारे घर में 20-22 डांगर थे, जिसका सवेरे 4 बजे उठ करके मैं सारा काम करके स्कूल में जाती थी। मैं मेरी बहनों को, मेरे युवा भाइयों को एक ही बात कहना चाहूंगी कि नशा ही करना है तो कर्म का कीजिए, मेहनत का कीजिए, उसके प्रति लगन जगाइए। अगर आपने नशा ही करना है तो अच्छी आदतों को अपने जीवन में लेके आइए, आपको एक दिन पूरा देश प्रेम करेगा, पूरा राष्ट्र प्रेम करेगा। समाज में घूमते घूमते मेरी चाची ताई बैठी हैं, बहुत सारा अनुभव हुआ है। मैं एक ही बात और कहना चाहूंगी इस स्टेज के माध्यम से, समाज की बेटी हूं, बहुत सारे दर्द देखती हूँ, बड़ी मुश्किल से हम खर्चा लगा करके एक बेटी की शादी करते हैं। और हमारी माएँ आजकल उल्टा सिस्टम हो गया है, जब बेटी विदा होती थी तो हमेशा हम कहते थे कि बेटी अगले घर जाइए और संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए। उस घर में ये शिक्षा दिखाना
कि वह मैंने बड़े संस्कार दे के पाली है, कैसी भी चुनौती है उनसे लड़ना और आखिर सांस तक उस घर को बसाने का काम करना। लेकिन आज मेरी माँ एक ही बात कहती है कि बेटी अगर लेकर जाकर मैं अपने अनुसार उस घर को चलाइए, और आज अगर कुछ हानि कुछ ऐसी बात हो जाए तो वापिस घर पे आ जाना, मैं अपने आप देख लूंगी। बहुओं को तो चाहती है कि वो काम करे, लेकिन बेटियों को वो चाहती है कि वो उनके अनुसार उसके ससुराल को चलाए। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। मैं इतना ही निवेदन करूंगी मेरी माताओं से कि आप जैसी बहू चाहती हो ऐसी शिक्षा अपनी बेटियों को दो, तो ये समाज बच जाएगा टूटने से जो आज मैं हालात देख। ये कुछ कड़वी बातें हैं। अगर आप अपनी बेटियों को काम करना नहीं सिखाएंगी, मैं ग्राउंड टू ग्राउंड जब जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ बिटिया क्या कर रही है, तो कहती कि बिटिया पढ़ रही है। मैं साथ में पूछती हूँ कि क्या बिटिया को आप घर के काम, बोली अभी तो भले आनी सी है, अभी घर के काम क्या सीखने हैं, अगले घर जाके करेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपने छोटी सी उम्र में लड़का हो चाहे लड़की, अगर आपने उनको दोनों को अगर जिम्मेवार बनना नहीं सिखाया, उनके कंधों पे आपने जिम्मेवारी नहीं डाली, तो मैं कहती हूँ कि वो आने वाले समय के लिए आपने उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उसके साथ उनको नैतिक मूल्य सिखाए, उसके साथ साथ उनको बताए कि बेटा सिर्फ आपने घर घर का नहीं पूरे समाज का जिम्मेवार नागरिक बनना है, तब जाकर के इस हिंदुस्तान को दोबारा से हम उस सोने की चिड़िया के रूप में देख सकते हैं। मैंने अपने गेम के साथ, अपने पुलिस की नौकरी के साथ साथ ऐसे गेम को चुना, ऐसे खेल को चुना जहां पर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लोग जानते भी नहीं थे कि पहाड़ों पर चढ़ना क्या गेम होता है, क्या वो भी कोई खेल होता है। जहां पर माइनस टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसी हालात है जहां पर 2-2 महीने मैंने कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। और मैंने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर बहुत सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े पहाड़ चढ़ के उस हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी, उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपने देश का तिरंगा लहरा करके अपने देश का मान बढ़ाया है। उस चोटी के जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 2 रास्ते हैं। जब मैंने उस गेम की शुरुआत की थी तो उन अंग्रेज लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान में एवरेस्ट करने वाले हो सकते हैं, लेकिन इस खेल के खिलाड़ी नहीं हो सकते। कई बार पूछ लेते कि आपने इतने अभियान एवरेस्ट के क्यों किए। मैंने एक बारी नेपाल से और एक बारी चाइना से और फिर तीसरी बारी मैंने माउंट एवरेस्ट की, तब नेपाल से की। और वो नेपाल से इसलिए की कि मेरे पूरे वर्ल्ड के जितने भी अंग्रेज लोग थे उनका एज ए लीडर लीड करते हुए मैंने उस सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का तिरंगा लहराया। जब उनको सर्टिफिकेट मिले उसके ऊपर सबसे बड़ा मुझे खुशी इस बात की हुई, बात यह नहीं कि वहां अनीता नाम लिखा गया, सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसके ऊपर इंडिया का नाम लिखा गया कि लीडर कौन था कि इंडिया से। ये प्राउड करने का मुझे अवसर मिला। चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं हिंदुस्तान की पहली बेटी बनी। और उसके साथ साथ मैंने अपना मिशन वही खत्म नहीं किया। 7 महाद्वीप, मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, मेरी छोटी बहनें बैठी है, अगर ये पढ़ते होंगे तो इनको पता है कि 7 महाद्वीप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, 7 महाद्वीपों पर अपने देश का तिरंगा लहरा करके अपने देश का गौरव बढ़ाने का सौभाग्य मिला। इतना महंगा गेम, इतनी विपरीत हालातों में, इतनी चुनौतियों से लड़ना, ये मैं अकेली नहीं कर पाई। मैं एक ही बात कहती हूँ, धन्यवाद करती हूँ उस पिता का जो आज स्वर्ग में है, उस माँ का जिन्होंने मुझे संस्कार दिए कि बेटा जहां से भी निकले तो अपने चाची ताइयों का, अपने चाचे ताऊओं का आशीर्वाद लेना, उनकी बदौलत में ये कर पाई। मैं इतना ही चाहूंगी कि अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार, मेहनत करने की इच्छा शक्ति, आज मैं यहाँ आई हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि अगर मेरे जाने से वहां पर अगर 4-5 बहन भाई भी अगर अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर गए, अगर सपना बढ़ा गए, तो मेरा उस गांव में जाना सफल हो जाएगा। मेरा एक ही मकसद है कि मैं जिन हालातों से मैं निकली हूं, जो चुनौतियां मैंने देखी है, सबके घर के चूल्हे वैसे ही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मायने ये नहीं रखता कि आज आपके हालात क्या है, आज आपकी परिस्थितियां क्या है, आप किस धर्म में जन्म लिया, किस जाति में जन्म लिया, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपका लक्ष्य क्या, आपका टारगेट क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने जीवन के अंदर अपने लक्ष्य बना लिए,
उन लक्ष्यों के लिए, उन सपनों के लिए अगर आपने मेहनत कर ली, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपकी दिशा और दशा सब कुछ बदल सकती है। आप पूरा दिन क्या करते हैं? आपने अपने अंदर कैसी आदतों का निर्माण कर रखा है? आप सुबह उठ के ग्राउंड पे जाते हैं या ना जाते हैं? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपने अंदर अच्छी आदतों का निर्माण कर लिया तो आप एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के बागी होंगे, एक अच्छे योद्धा होंगे। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए। मैं किसान परिवार की बेटी रही हूं, मेरे घर के अंदर टीवी नहीं था, मेरे घर के अंदर कोई सुनने का टैप वगैरह नहीं था, मेरे घर के अंदर रेडियो था। रेडियो के अंदर अच्छी रागनी आती थी। रागनी का कार्यक्रम तो सबके आता है। अच्छी रागनी आती थी, भगत सिंह की, उधम सिंह की। मेरी दादी कहानी सुनाती थी शहीदों की। वहां से मेरे अंदर देशभक्ति के संस्कार जगे, वहां से मेरे अंदर इच्छा शक्ति जगी कि मैंने अपने देश के इस तिरंगे को बहुत ऊंचे लेके जाना है, मैंने अपने देश के लिए कुछ अलग करके जाना है, मैं इस देश के लिए कुछ अलग करना चाहती हूँ। वहां से मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी। मैं मेरी माँ को कहना चाहूंगी, जब बच्चा गर्भ के अंदर हो तभी एक अच्छे इंसान का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अगर आप कर सकती हो तो बहुत बड़ा काम कर सकती हो। जब बच्चा आपके पेट में हो तो आप अपने विचारों को जैसा आप अपने बच्चे को देखना चाहती हो, अगर आप चाहती हो मेरा बेटा अभिमन्यु बने, अगर आप चाहती हो मेरा बेटा उत्तम सिंह बने, अगर आप चाहती हो मेरा बेटा भगत सिंह बने, अगर आप चाहती हो मेरा बेटा भीमराव अंबेडकर जैसा, रविदास जैसा बने, तो आप अपने विचार भी वैसे रखना। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ वैसे बनेंगे। ये सारा कमाल विचारों का है। मेरे घर में खाने के लिए रोटी के लाले थे, लेकिन मेरे विचार बहुत मजबूत थे, मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर की हालात बदल के रखूंगी। मेरा सपना था कि मैं मेरे माँ बाप का नाम उस विश्व पटल पर लेके जाऊंगी कि ये कहे कि अनीता कुंडू किसकी बेटी है। मेरा एक ही मकसद था और ये सारे संस्कार मेरे माँ बाप से आए। मैं मेरी माँ को एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर आप चाहती हो हमारे बच्चे अच्छे बने, जब आप आटा बनाती हो, चून गूंथती हो, तो उन विचारों को चून में गूंथ के धो देना और वो खाना खिला देना। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपके बच्चे वैसे ही कामयाब बनेंगे। हम जैसा भाव रखेंगे, हम जैसे विचार रखेंगे, हम जैसी सोच रखेंगे, वैसे ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, वैसे ही हमारे देश का निर्माण होगा। मैं ज्यादा ना बोल करके इतना ही कहूंगी, मैं इस मिट्टी से निकली हुई बेटी हूँ, यहाँ के ग्राउंड के हर संघर्ष को जानती हूँ। मुझे पता है चीनी पत्ती कैसे आती है। आज तो वो टाइम आ गया है, बच्चों को जेब में 500 का नोट देखते हैं। एक टाइम आता था बढ़िया के तो 2 रुपए की पत्ती लेके आते थे कि बेटा ले आ, चाय बना लेंगे। वो हालात देखे, उन परिस्थितियों को बखूबी जानती हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर हम संकल्प कर ले, अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले, अगर हम कुछ करने की ठान ले, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये इंसान के अंदर पावर दी गई है। आज इतना खूबसूरत आयोजन, ऐसे ऐसे आयोजन, पूरा गांव साथ में बैठा है, पूरा भाईचारा एक साथ है। और जो अंशुल बहन कर रही है इतना अच्छा काम, इसमें वैसे तो मैं कहूंगी कि मेरे देश के अंदर ऐसे आश्रम नहीं होने चाहिए, क्योंकि माँ बाप को पोता पोती खिला के बेटा बेटी का प्यार इतना ही चाहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि हम गेट में एंट्री करें तो इतना ही पूछ ले, दादी नमस्ते, रोटी खा ली दादी, इतने में दादी राजी हो जाती है, बाकी कुछ नहीं चाहती। दादा नमस्ते, इतना ही बोलना होता है। स्कूल में जा रहे हो तो पूछ ले कि दादा मैं जा रहा हूँ, दादी मैं जा रही हूँ। इतना ही चाहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, कुछ नहीं चाहते हैं ना। वो हमारी तनख्वाह चाहते हैं, सिर्फ एक बोल चाहते हैं, मीठे बोल चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे को पूछ के मेरी इजाजत लेके जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मेरे देश में आश्रम ना हो, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जामने वाले होते हैं, कुछ पालने वाले होते हैं, कुछ देश की सेवा के लिए होते हैं। तो आप इतना अच्छा आश्रम जो चला रही है, मैं उसके लिए बधाई देती हूँ। और मेरा हमेशा बहन सहयोग रहेगा आपके साथ कि मैं उन पेरेंट्स से आके अपनी भी सेवा दे पाऊँ, ताकि एक बेटी होने के नाते, क्योंकि देश की बेटी पूरे माँ बाप की बेटी होती है, वो कोई एक की बेटी नहीं होती। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि उस खेल ने मुझे आज पूरे विश्व की बेटी बनने का सौभाग्य दिया है। और मेरी इच्छा यही होती है कि मैं मेरी चाची ताई जितने भी बैठे, मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देखूं, मैं उन सब का आशीर्वाद लूं और मैं उनकी सेवा करूं। ऐसा मेरा भाव होता है। मैं ऐसा ही चाहूंगी मेरे जितने भी युवा बैठे, मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन यही करूंगी कि आप खुद कर्मशील बने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। इतना खूबसूरत गाँव है, बहुत ही शानदार। जब मैंने एंट्री की, पूरा जोड़ देखा, मैंने मंदिर पास में देखा
और पूरा गांव एक साथ में देखा तो बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के जो तिरंगा मैं लहराती हूँ, बहुत सारे साथी पूछ लेते कि वहाँ कैसा भाव आपके अंदर आता है। मैं कहती हूँ कि उतनी खुशी वहां होती है, उससे ज्यादा खुशी जब मैं मेरे गांव के अंदर आती हूँ तो वहां जाकर के मुझे होती है। जो आज आप लोगों के बीच में आकर के मुझे जो खुशी मिल रही है, और मैं गांव की बेटी हूँ। आज भी मेरा हिसार के अंदर मकान जरूर है, लेकिन वहां भी मेरे घर में 5-7 गाय बंधी हुई है। कढौनी बिलोनी का हारे की वही दाल खाती हूँ मैं। कढौनी बिलोनी आज शायद गांव में नहीं होगी, आप जा सकते हैं मेरे घर में, कढौनी बिलोनी की लस्सी पीती हूँ। बहुत सारे साथी पूछ लेते हैं अनीता बहन इतनी फिट कैसे हो, इतनी मेहनत कैसे करती हो, पूरा दिन रातों को प्रोग्राम में आती हो। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मेरी चाची ताई बैठी है, ये सारा मिट्टी का कमाल है। मैं कोई भी ऐसा आज की आधुनिकता के अंदर, मेरे घर के अंदर कोई भी ऐसे कुकर की दाल नहीं है, सारी हारे के अंदर बनती है, और वही कढौनी बिलोनी और वही अंडे की दाल है। आज भी आप जाके देख सकते हैं, ये सारा मेहनत, ये सारी जो चीजें हैं वो देसी खान पान। गाय है मेरे घर में, देसी खाती हूँ मैं, लस्सी पीना। कोई आज तक मैंने प्रोटीन नहीं खाए, इतने गेम करे, कोई मैंने कैप्सूल नहीं खाए, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखा, और मैं उस प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अपने गांव को वही गांव बनाए रखें जो हमारे गांव की धरोहर थी, जहां पर रियल में रंगीला हमारा देश था, प्रदेश था। मैं चाहती हूँ कि आज शहरों में वो चीज होगी है, मैं चाहती हूँ कि वो गांव में वापिस आए। मैं नहीं चाहती कि मेरे गांव के अंदर कोई व्यक्ति डोलू उठा करके मोल दूध लेके आए। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव वापिस वही आए, वही दूध के नारे बहाए जो पहले हमारे गांव में होते थे, वही भाईचारा हो, वही प्रेम हो, वही एक दूसरे के हम सुख दुख के साथी हो। मेरा एक बेटी होने के नाते यही मेरा मिशन है, क्योंकि आज जो मैं समाज के टूटते हुए हालात देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज दोबारा से एकजुट हो, हम एक दूसरे से प्रेम से रहें, होली दिवाली मनाएं। किसान की बेटी हूँ तो उस संघर्ष को जानती हूँ, उस जवान की बहन हूँ जहाँ सियाचिन जैसा ग्लेशियर तंबू लगा करके ऐसे ऐसे आयोजन जब हम कर रहे हैं तो उन जवानों की बदौलत है, जो AK-47 उठा करके अपनी छाती पर गोली खा करके जब उनकी लहास तिरंगे में लिपट के आती है, तो आप सोचिए कि कितनी मुश्किल से वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। उस ग्राउंड को भी मैंने बहुत अच्छे से टेंट लगा के जिया है, आसान नहीं है। वहां पर खाने के लिए चीजों के लाले हैं, परिवार के साथ बात नहीं होती। उन जवानों को सैल्यूट करना चाहिए, और हमने यहाँ पर अच्छे से भाईचारे के साथ एंजॉय करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार प्रेम से रहना चाहिए। ज्यादा न कह करके इतना ही कहूंगी कि आज मुझे अपने गाँव में आकर खुशी हुई, आप सबने इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, आप सबकी हमेशा आभारी रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, ये तो मेरा पट गया हुआ देसी घी का कमाल, देसी खाना पाना का 1 घंटा बैग टू बैग मैंने फैल किया। तो मतलब एनर्जी का यहाँ पता लगता है, ये नहीं है कि ये चिप्स खा लिए, बर्गर खा लिए। बहन जी के लिए ना एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। और मैं बुलाना चाहूँगा एक बार जो अंशुल के पिताजी हैं, हमारे अंकल जी, हमारे पिता समान, कृष्ण जाखड़ जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। उनका नाम की भी जोरदार ताड़ियां बजा दो, ताड़ियां बज रही उनके लिए भी। इनके बच्चे भी यहाँ, और फिर भी इतना बड़ा अपना त्याग करके ये सेवा कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा एक बार ये अन्नू बहन जी है, एक बार ये भी थोड़ा सा 2 विचार जरूर रखेंगे। मेरी प्यारी माताएं, बहनें और भाई, सभी को राम राम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भेदभाव और ये मत समझो कि कोई गरीब है कोई अमीर है, सब एक समान होते हैं। कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। हम अपनी सोच बदलेंगे। ये गरीब है, ये अमीर है, इसके साथ हम नहीं बोलेंगे, इसके साथ हम नहीं रहेंगे। क्यों? ये भी तो उसी माँ के कोख से जमे हुए हैं। इनका भी हमें आदर सम्मान, इनको हेल्प करनी चाहिए। जितनी हम इनकी हेल्प करेंगे, हमारी भी तो कोई हेल्प करेगा। ये मायने नहीं रखता कि ये गरीब है, इसके कपड़े गंदे हैं, ये मायने नहीं रखता कि ये अच्छा है, ये इसके कपड़े सुंदर, इसके पास पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम 100 लोगों का पेट नहीं भर सकते, कम से कम एक का तो भर सकते हैं। ये मायने रखो कि हम किसी गरीब का भला करें, ये नहीं है कि हम खुद का करें। दूसरों के लिए करके देखो, तब पता चलता है इंसानियत का। खुद के लिए तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं। दूसरों के लिए करोगे तब मायने रखेगा कि कौन कितना किसके लिए करता है। कम से कम अब आए जाए, देखे कि क्या है,
कहते हैं लोग आश्रम तो वैसे होगा, आश्रम में आओ, आकर देखो, बच्चों से मिलो, तब पता चलता है कि कैसा आश्रम है, क्या है, किस बात के लिए ये खुला हुआ है। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये मेरे बहन भाई बैठे हुए हैं, हम इनको कह देते नहीं, तेरे दादा के साथ नहीं बोलना, तेरी दादी के साथ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? इनके मन में भी वही बात आएगी कि हमें नहीं बोलना है। हम इनको ये बात सिखाएंगे, नहीं ये दादा दादी हैं हमारे, हमें इनके साथ बोलना है और इनकी हमें इज्जत करनी है। हम इनको इज्जत करनी सिखाएंगे, तभी ये हमारी इज्जत करेंगे। आज ये अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते तो कल ये आपकी इज्जत भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने इनको इज्जत करनी सिखाई ही नहीं। इन्हें सिर्फ बढ़िया पहनना, खाना वगैरह, बाहर घूमना ये सिखाया है। हम इनको ये सिखाते कि नहीं बेटा ये गरीब है, ये गरीब मत समझ, इसको जिससे हमारे से सहयोग होगा इसका हम सहयोग करेंगे। ये बातें सिखानी चाहिए। क्यों नहीं सिखाते? ये कहते नहीं ये तो छोड़ दो, ये न्यू ही फिरा है, न्यू है। ये लिंक्स समझा।